नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं महाभारत महाकाव्य का दूसरा लेसन देवव्रत है। देवव्रत मतलब वो भीष्म पितामह का नाम है, उसको मैं आगे लेके जाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं तीसरा चैप्टर भी लेने वाली हूँ, क्योंकि वो दोनों कंबाइन है। भीष्म प्रतिज्ञा, तो ये दोनों भीष्म से जुड़े हुए हैं और एक साथ लूँगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे अच्छे से लिंक मिल जाएगी कि देवव्रत कैसे जन्म कैसे हुआ और उसने भीष्म प्रतिज्ञा कैसे ली, वो दोनों में वजह क्या थी, वो सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुनना। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मतलब ये पात्र आज के ये महाभारत के समय में, महाभारत महाकाव्य में जब भी वो पैदा हुआ और जब वो ख़त्म हो गए, जब उसने अपना देह को त्याग किया, तो वो पूरे समय दरमियान ये महाभारत के महाकाव्य में देवव्रत ने, मतलब भीष्म पितामह ने बहुत अच्छे से अपने कार्य को बहुत अच्छे से निभाया है। पूरी निष्ठा से उसने महाभारत का ये पात्र, मतलब इतना उसने सहा है कि आज तक कभी ये पात्र, या तो कभी भी ये दोबारा ये पात्र कभी जन्म नहीं लेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। कि महाभारत में भीष्म पितामह यानी कि जब शांतनु के से जो पैदा हुआ भीष्म पितामह, तब से लेकर, तो शांतनु की पीढ़ी से लेकर वो पांडवों तक उसकी जो मर्यादा थी, वो उसने जितना भी उसने प्रतिज्ञा ली, वो सारी प्रतिज्ञा का उसने पालन भी अच्छी तरह से किया। वो सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ। पहले तो जो शांतनु राजा थे, शांतनु राजा ने राजा इतना मोहित होने वाला, वो हर रोज़ गंगा नदी के किनारे आता जाता रहता था। और गंगा एक बहुत सुंदर युवती थी। तो ये गंगा बहुत सुंदर युवती थी, तो जो हमेशा अपने नदी के आसपास वो सुबह में आती रहती थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये शांतनु राजा भी कहीं ना कहीं हर रोज़ जाते थे। तो वो गंगा को देख के, वो बहुत स्वरूपवान और सौंदर्य से भरपूर थी, तो उसको देख के उसके प्रेम में वो मोहित हो जाते हैं और उसको पूछ ले बैठते हैं कि अगर आप मुझसे शादी करोगे, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा नदी शर्त रखती है कि अगर मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों का जो आप पालन करोगे तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या होता है, तो गंगा नदी बोलती है कि राजन, मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो मैं शर्त रखने वाली हूँ वो शर्तों का पालन आप कर पाओगे? अगर हाँ, तब भी मैं आपके साथ विवाह करने के लिए राजी हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। शांतनु उसके प्रेम में इतना मोहित था कि उसने सारी शर्तों को मान लिया कि हाँ चलो, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तब से वो गंगा शांतनु के साथ जाती है और गंगा जी को शांतनु से अलग अलग करके 7 बच्चे होते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को वो लेके गंगा जी सुबह में आते हैं और गंगा नदी के बहते पानी में वो बहा देती है। वो सब शांतनु देखता है, लेकिन वो एक शर्त के अधीन था और शर्त में वो उसने शर्त मान ली थी। मतलब वो शर्त के अधीन वो गंगा जी को पूछ नहीं सकता था कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो शर्त थी कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो वो कहीं ना कहीं लालच में वो शांतनु उसको नहीं पूछते थे, लेकिन ऐसा करते करते उसने 7 बच्चे को गंगा के निर्मल जल में उसने बहा दिया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा जी हर रोज़ हर बच्चे के नियम अनुसार वो नदी में बहाने जा रही थी। तो शांतनु से उस टाइम पे रहा नहीं गया। तो उसने बोला कि एक माँ कभी इतनी घृणा से या तो फिर इतनी ममता ऐसे बच्चे के ऊपर रखती है, तो फिर वो अपने बच्चे को कैसे बहा सकती है? ऐसे शांतनु राजा गंगा जी को पूछते हैं। तो गंगा जी वैसे अंदर से तो बहुत वो निर्मल थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा शांतनु को दिखाने के लिए तो वो पूछती है। पहले तो यही बोलती है कि राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी यहाँ पे। तो शांतनु कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि आप निर्मल छोटे अपने बच्चे को, जिसको कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को आप क्यों बहा देती हो? उसका क्या होगा ये कुछ भी आप नहीं सोचती, फिर भी आप बच्चे को बहा देती हो। तो ये एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है?
तो पहले तो गंगा नदी बोलती है कि आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, इसलिए मैं अब नहीं रह सकती। फिर वो बच्चे को लेके स्वर्ग में चली जाती है। फिर बच्चा, वो बोलती है कि जब बच्चा मुझे अच्छे से थोड़ा बड़ा हो जाए, बाद में मैं आपको दे दूँगी। फिर ये टाइम होते होते गंगा जी जब चली जाती है तो उसके विरह में शांतनु बहुत मोहित थे। तो वो बहुत जैसे कुछ भी उसको पसंद नहीं आता और राजकाज में वो अपना टाइम और अपना मन दिमाग सब वो लगाने लगते हैं, राजकुशल सब करने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि शांतनु राजा गंगा नदी के किनारे जा रहे थे। तो उसी टाइम पे गंगा नदी अपने बच्चे को वो पानी उसने अपना गंगा जी ने अपना पानी स्थिर कर दिया था। और वो बच्चा मतलब इतना सुंदर, उसकी कद काठी वो बहुत सुंदर थी और वो वहाँ पे खड़ा था और अपने जैसे पानी में वो तीर ताकता बैठा हो, ऐसे वो ऐसी मुद्रा में था। और वहाँ पे शांतनु राजा शिकार खेलते खेलते वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, शांतनु राजा वो सब देख लेते हैं। तो पहले तो वो बच्चे के मोह से वो इतने आकर्षित हो जाते कि कितना सुंदर बच्चा है, और वो बच्चे को पूछ बैठते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वही समय पे गंगा जी नदी से प्रकट होके उसके सामने आती है और गंगा जी पूछती है शांतनु राजा को कि हे राजन, आप मुझे पहचानते हो, कि ये बच्चे को आप पहचानते हो। तब शांतनु राजा थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं पहचानता। तब वो गंगा जी बताती है कि मैं आपकी पूर्व पत्नी हूँ और ये आपका बेटा देवव्रत है। तो फिर वो बोलती है कि आपका बच्चा मैं आपको सौंप देती हूँ। तो देवव्रत को वहीं पे ही शांतनु राजा को सौंप देते हैं और वो गंगा जी अलुप्त हो जाते हैं। फिर वहाँ से शांतनु राजा देवव्रत को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने राजमहल की तरफ प्रयाण करते हैं। देवव्रत को बहुत अच्छे से वो सब सिखाते हैं, राजकुशल सिखाते हैं बहुत अच्छे से। उसके ऊपर जितने साल मतलब वो नहीं रहा तो उतने साल का प्यार उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं और बहुत अच्छे से उसको सिखाते हैं। कहीं ना कहीं ये देवव्रत नाम का जो हमारा लेसन है वहीं पे यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन मैंने बोला था कि मैं आपके यहीं लेसन के साथ साथ मैं भीष्म प्रतिज्ञा भी लेने वाली हूँ। तो ये कहीं ना कहीं देवव्रत को लेके अपने राज्य में अपने गद्दी पे वो कहीं ना कहीं शांतनु राजा ये सोचते हैं कि मैं अभी मेरे बाद में देवव्रत को बिठाऊंगा और सब कुछ वो देवव्रत को सिखाते हैं। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं गंगा जी के प्रति जो उसका प्यार था, उसका प्रेम था, वो उसने राजकाज में डुबा दिया। लेकिन फिर से एक टाइम ऐसा आया कि वो नदी किनारे शिकार खेलते खेलते वो नदी किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक सुंदर कन्या और दिखती है उसको, उसका नाम है सत्यवती। तो वो सत्यवती को देखकर कहीं ना कहीं उसके मन के कोने में जो गंगा जी के प्रति प्यार था और उसने वो छोड़ के चली गई थी, तो वो फिर से उसका मन में जाग उठता है और सत्यवती से उसको ऐसे विवाह करने की इच्छा हो जाती है। लेकिन सत्यवती ऐसा बोलती है कि मैं मेरे पिताजी को बताए बिना कुछ नहीं कह सकती। शांतनु राजा बोलते हैं ठीक है। तो गंगा जी के जाने के 4 साल बाद जब उसका मिलन सत्यवती से होता है और सत्यवती से विवाह करने की वो उसके ऊपर सत्यवती के सामने वो दरख्वास्त रखते हैं कि मैं अगर आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ तो आप मान लेते हो। तो सत्यवती मना कर देती है कि नहीं, मैं मेरे पिता को बताए बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जब वो केवटराज को, मतलब उसके पिता का नाम केवटराज था, तो वो केवटराज को बताती है कि ऐसे शांतनु राजा मुझसे विवाह करने के लिए पूछ रहे थे। तो केवटराज को कहीं ना कहीं ये होता है कि उसके पहली पत्नी मतलब गंगा जी का पुत्र देवव्रत है और वो गद्दी पे बैठेगा। तो ऐसी वो शर्त रखता है शांतनु के सामने केवटराज कि मैं अगर आपके साथ मेरी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शांतनु राजा बोलते हैं कि कौन सी शर्त है। तो वो वहीं पे बोल देते हैं कि मेरा पोता यानी कि मेरा नाती वो आपके हस्तिनापुर की गद्दी पे आपके बाद वो ही बैठेगा। तो शांतनु राजा वहाँ से निराश होके वापस अपने राजमहल में लौट जाते हैं। फिर वो ऐसे मतलब बहुत निराश होकर मन में बहुत जैसे गहरी सोच में डूबे हो वैसा वो सोच के अपने राज्य में घूमते फिरते हैं। तो ये देवव्रत से देखा नहीं जाता।
तो देवव्रत उसको बातों बातों में पूछ लेता है कि पिताश्री, आपको ऐसी तो कौन सी खुशी आपके साथ नहीं है कि आप ऐसे गहरी सोच में डूबे रहते हो। आप तो चाहो उसको अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, आप चाहो उतनी सारी चीज़ अपने साथ ले सकते हो, तो आपको ऐसी तो कौन सी बात है कि जो आपको सोच के इतना दुख हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शांतनु कहीं ना कहीं ये बात नहीं बताना चाहता, फिर भी ये बता देता है कि कुछ ना कुछ ऐसे है कोई लड़की और मुझे उसके साथ विवाह करना है ऐसा। लेकिन देवव्रत का बुद्धि मतलब बहुत तीक्ष्ण थी, वो सारी बातें वो समझ लेता है। और ज़्यादा वो उसका जो सारथी था शांतनु का, उससे वो पूछ लेता है कि ऐसी बात क्या है कि मेरे पिताश्री इतने व्यथित रहते हैं, वो मन से हारे हुए क्यों दिखते हैं। तो वो उसका सारथी उसको सारी बातें बता देता है कि वो केवटराज की पत्नी अपनी लड़की है सत्यवती से वो शांतनु राजा विवाह करना चाहते हैं। लेकिन उसने शर्त ऐसी रखी है केवटराज ने कि आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन पे मेरा नाती ही बैठेगा, मतलब मेरी लड़की का बेटा ही बैठेगा। तो ऐसी शर्त रखी है। तो देवव्रत बोलते हैं कि तो पिताश्री ने क्यों नहीं स्वीकारा। तो वो सारथी कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पिताजी शायद अपने बारे में तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। तो वहीं से देवव्रत वो सारथी को लेकर वो केवटराज के यहाँ सत्यवती के सामने पहुँच जाता है और केवटराज को बताता है कि आपको अगर मुझसे दिक्कत है कि मैं मेरे पिताश्री के बाद हस्तिनापुर की गादी स्वीकारूंगा तो आप अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाओगे, तो मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा रखता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर की गादी पे नहीं बैठूंगा, या तो हस्तिनापुर की गादी मैं नहीं स्वीकारूंगा। आपकी बेटी का लड़का जो भी होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन उतनी शर्त से ही केवटराज को मन नहीं भरता, तो केवटराज और भी कुछ बता देता है कि सोचो तुम इतने बुद्धिशाली हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी सारी है, तो तुम्हारा बेटा होगा मेरा, चलो मेरी लड़की का लड़का जो हुआ वो तो राजगद्दी पे बैठ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा विवाह होने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जितना ही बुद्धिशाली होगा, तुम्हारे जितना ही वो मन से इतना तीक्ष्ण और उसको इतना सारा नॉलेज होगा, उसको इतना सारा ज्ञान होगा कि बल और बुद्धि से दोनों से वो मेरे नाती को परास्त करके हस्तिनापुर की गादी स्वीकार लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं केवटराज ने भीष्म पिता वो देवव्रत को ये कहने के लिए मजबूर कर देता है कि आप शादी न करो। तो भीष्म पितामह एक पल भी विचलित न होने के बाद विचलित नहीं होते और बोलते हैं कि अगर आपको ये भी दुख है कि मेरा बेटा आके आपके नाती से राजगादी छीन ले और हस्तिनापुर की गादी पे वो बैठ जाए, या तो फिर हस्तिनापुर का राजा बन जाए, तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा ये भी लेता हूँ आपके सामने कि मैं कभी भी शादी ही नहीं करूँगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी शादी भी नहीं करूँगा और ब्रह्मचारी रहूँगा, इसलिए मेरे बच्चे होंगे ही नहीं। तो ये प्रश्न तो खड़ा होता ही नहीं। अब तो आप राजी हो कि तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे पिताश्री से करवा सकते हो। और तब जाके केवटराज अपनी बेटी का विवाह शांतनु से करवाते हैं और शांतनु और सत्यवती से 2 बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम है चित्रांगद और दूसरा बेटे का नाम है विचित्रवीर्य। वो दोनों बेटे सत्यवती और शांतनु के होते हैं, लेकिन देवव्रत जो शांतनु और गंगा जी का 8वां पुत्र है देवव्रत। 7 बेटे तो उसने गंगा नदी के बहते पानी में उसने बहा दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीष्म मतलब देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, तो मेरे बच्चे होंगे ही नहीं। और वो प्रतिज्ञा लेते लेते पूरा ब्रह्मांड चौंक गया था। और ये प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी, इतनी भारी थी, और ये प्रतिज्ञा उसने पूरे महाभारत के मतलब उसके पूरे जीवन काल दरमियान जो एक ऐसे बोलते कि स्वर्ण अक्षर से लिख ली भगवान ने कि ये प्रतिज्ञा के नाम से देवव्रत का नाम कहीं ना कहीं भीष्म बन गया, कि भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से भी वो जाना गया। और यहाँ पे सत्यवती और शांतनु राजा के 2 बेटे हुए, एक था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। चित्रांगद को हस्तिनापुर की राजगादी पे बिठाते हैं और हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं, लेकिन कोई युद्ध के दरमियान चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। तो चित्रांगद की मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई विचित्रवीर्य को
हस्तिनापुर की राजगादी पे बिठा देते हैं। और हस्तिनापुर की राजगादी पे विचित्रवीर्य को बिठाने के बाद उसकी शादी होती है। उसकी 2 पत्नियां हैं, एक है अंबिका और दूसरी है अंबालिका। हकीकत में वास्तव में ये 3 बहनों थी, उसकी कहानी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि वो अंबिका और अंबालिका ये तीनों बहनें थी। उसको भीष्म पितामह ने कैसे यहाँ लाया था वो पूरी बात मैं आपको आगे के एपिसोड में बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ विचित्रवीर्य की 2 पत्नियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से विचित्रवीर्य को धृतराष्ट्र नाम का बच्चा पैदा होता है और अंबालिका से पांडु नाम का। और ये धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे। धृतराष्ट्र के बेटे को कौरव के नाम से जाना जाते हैं और अंबालिका के बेटा पांडु के पुत्रों को पांडवों के नाम से जाना जाता है। और यह महात्मा भीष्म ये जो देवव्रत था वो शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध दरमियान पूरे महाभारत के महाकाव्य में एक विशाल राजवंश, मतलब हस्तिनापुर का जो राज्य था वो बहुत प्रचलित था। तो वो पूरे विशाल राजवंश में एक सामान्य कुल नायक के रोल निभाते वो महाभारत के कुरुक्षेत्र में अपने देह को त्याग करते हैं और पूज्य बने रहते। सब उसको मान से ताश्री के नाम से बुलाए जाते थे। भीष्म पितामह के नाम से भी बोला जाता था और ताश्री के नाम से भी बोले जाते थे उसको। तो कहीं ना कहीं वो पात्र, मतलब ये महाभारत के महाकाव्य में इतना गहरा पात्र है, मतलब आप देखोगे तो हर एक कोने से आपको कहीं ना कहीं भीष्म पितामह ने दर्द ही सहे है। पहले तो उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी राजगादी को नहीं स्वीकारूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा ये ले ली कि अगर आपको मेरे बच्चे से प्रॉब्लम है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो वो शांतनु के बेटे होने के नाते वो हस्तिनापुर की गादी का पहला हकदार वो देवव्रत था, भीष्म पितामह था। फिर भी उसने ये गद्दी त्याग दी। चित्रांगद को बिठाया, वो मर गया तो उसने विचित्रवीर्य को बिठाया। विचित्रवीर्य के होने के बाद उसको धृतराष्ट्र ने बिठाया। धृतराष्ट्र के पहले पांडु राजा को बिठाया, लेकिन पांडु राजा की गलती की वजह से उसने धृतराष्ट्र को बिठाते हैं। धृतराष्ट्र को बिठाने के बाद महाभारत का महान युद्ध होता है। वो युद्ध दरमियान कौरव के पक्ष में भीष्म पितामह को असत्य के साथ लड़ना पड़ता है। वो जानते थे कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, फिर भी एक हस्तिनापुर देश को सुरक्षित देखने के लिए वो असत्य के साथ रहकर सत्य के सामने वो जंग खेलते हैं और वहीं पे अर्जुन के साथ युद्ध करते करते वो बाणशैया को वो भेटते हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शांतनु से लेकर पांडु राजा के बच्चे तक जो पूरा उसका सफ़र था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े दर्दों से भरा हुआ था। लेकिन पूरे महाभारत में उसने एक सामान्य कुल नायक बनके ही पूरे हस्तिनापुर देश को उसने सुरक्षित और चारों तरफ से उसने सुरक्षित करना चाहा। एक थोड़ी सी एक चीटी की जितनी जगह पे भी वहाँ कहीं पे भी उसने हस्तिनापुर का बुरा नहीं इच्छा कि मेरा हस्तिनापुर को ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। मतलब ये पात्र बहुत गहरा पात्र है। तो ये दोनों लेसन मैंने आपको सिखाया। तो हमारा दूसरा जो लेसन था वो देवव्रत था और तीसरा हमारा था वो भीष्म प्रतिज्ञा थी। वो दोनों लेसन में से हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं कि देवव्रत ये किसका बेटा था। तो देवव्रत गंगा जी और शांतनु का बेटा था। देवव्रत कौन सा बच्चा था? तो देवव्रत 8वां बच्चा था। गंगा जी ने 7 बच्चों को क्या करा? तो गंगा जी ने 7 बच्चे को गंगा के बहते निर्मल जल में बहा दिए थे। शांतनु को कौन सी शर्त रखी थी कि शांतनु को गंगा जी ने ये शर्त रखी थी कि अगर मैं कुछ भी करूँ आप मुझे कुछ भी नहीं पूछोगे या तो भी कुछ भी बोलोगे नहीं, और जिस दिन बोलोगे उस दिन से मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। फिर भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सोचते हैं तो गंगा जी के बाद शांतनु राजा ने किसके साथ शादी की? तो सत्यवती के साथ शादी की। सत्यवती के पिता का नाम क्या था? तो सत्यवती के पिता का नाम केवटराज था। केवटराज ने शांतनु से क्या शर्त रखी थी? तो केवटराज ने शांतनु से ये शर्त रखी थी कि आपके बाद
हस्तिनापुर का राजा, या तो हस्तिनापुर की राजगद्दी पे मेरा नाती ही बैठेगा, या तो ये राजगद्दी मेरा नाती ही स्वीकारेगा। शांतनु को ये शर्त से क्या सोच रहे हैं, तो शांतनु ये शर्त से कहीं ना कहीं देवव्रत को दुख ना पहुँचे, या तो फिर देवव्रत के बारे में ये सोच रहे थे कि पहला पुत्र तो मेरा देवव्रत है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरी सोच में थे। देवव्रत केवटराज को क्या प्रतिज्ञा देता है, तो देवव्रत केवटराज को पहली प्रतिज्ञा उसके सामने यह करता है कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं स्वीकारूंगा, आपका नाती ही राज सिंहासन को स्वीकार करेगा। फिर केवटराज देवव्रत के सामने दूसरी शर्त कौन सी रखता है, तो केवटराज देवव्रत के सामने दूसरी शर्त ये रखता है कि अगर तुम्हारा बेटा मेरे नाती से ज़्यादा बल वाला और बुद्धि वाला होगा तो मेरे नाती को वो युद्ध में हरा देगा और वो हस्तिनापुर की गादी को स्वीकार करेगा, तो राजगादी पे तो आपका ही बेटा बैठेगा। तो यहाँ पे देवव्रत दूसरी प्रतिज्ञा जो भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है, वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, तो मेरे बच्चे होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर सत्यवती और शांतनु राजा के कितने बेटे हैं, तो सत्यवती और शांतनु राजा के 2 बेटे हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद पहली राजगादी पे बैठता है, लेकिन युद्ध के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चित्रांगद के बाद राजगादी कौन स्वीकारता है, तो चित्रांगद के बाद राजगादी विचित्रवीर्य संभालता है। विचित्रवीर्य की कितनी पत्नियां थी, विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका के बेटे का नाम क्या था, तो अंबिका के बेटे का नाम धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे। अंबालिका का बेटे का नाम क्या है, तो अंबालिका के बेटे का नाम पांडु है। धृतराष्ट्र के बच्चे कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो धृतराष्ट्र के बच्चे कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। पांडु राजा के बच्चे कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो पांडु राजा के बच्चे पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों लेसन से मैंने बहुत अच्छे से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है, पूरा 2 लेसन क्लियर करवाया है। अब हम अगली बार चौथे चैप्टर के साथ मिलेंगे। वो चौथा चैप्टर है हमारा अम्बा और भीष्म। ये बहुत गहरी बहुत अच्छी कहानी है। वो अम्बा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहनें थी, उसको कैसे कैसे वो करता है वो सारी बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाली हूँ। बहुत अच्छी कहानी है और सच में ये कहानी कहीं ना कहीं अम्बा और भीष्म, ये तीनों बहनें कहीं ना कहीं भीष्म पितामह कि ये तीनों बहनों में से अम्बा एक कहीं ना कहीं भीष्म पितामह का मरण का कारण बनती है। महाभारत के युद्ध दरमियान उसका दूसरा जन्म होता है। ये सारी बातें मैं आपको अगले लेसन में बताने वाली हूँ। तो आपको ये मेरा महाभारत का दूसरा और तीसरा लेसन कैसा लगा वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बोलना। और अगर आपको कोई पात्र में समझ ना आए तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के उसमें से आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूँगी। महाभारत महाकाव्य वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे दिन भी अगर आप बोलोगे कि मुझे सिखाओ तो मुझे भी बहुत पसंद है। और महाभारत के पूरे एक एक पात्र के लिए पूरा एक एक दिन भी कम होता है, इतना पात्र गहरा है। तो इतने अच्छे पात्र है। देवव्रत के लिए एक लेसन तो क्या पूरी एक बुक लिखनी हो तब भी लिखी जाती है। मतलब इतने भीष्म पितामह के बहुत अच्छे अच्छे काम है। उसका गुरु का नाम वो कहाँ पे पढ़ने जाते वो सब मैं अगली बार आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये 2 लेसन में मुझे इतना ही आपको करवाना था। उसका गुरु कौन था, उसके गुरु भाई कौन थे, वो सारी बातें मैं आपको अगली बार सिखाने वाली हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स।